हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक त्रिपाठी मैथमेटिका 0.07 में आज क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करना बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। मतलब हमें मूलों की प्रकृति बतानी है जो नीचे दिए गए इक्वेशन है, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यदि उनका अस्तित्व है तो सबसे पहले ये देखें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करता है। वेरी सिंपल, उसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले से। और यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आती है तो ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। यदि छोटी आती है, आई मीन नेगेटिव आती है, तो नो रियल रूट्स होता है। तो कंपेयर करके पहले हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लें। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। क्लियर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म्स कितना है, 5 है। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू b के स्थान पे -3 का स्क्वायर, -4 a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 5 लिखेंगे। तो जो d आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 3 जा कितना हुआ, 9 हो गया, -4 2 जा 8 हुआ, 8 और 5 8 5 जा 40 हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आया वो -31 आ गया। हम जानते हैं -31 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। इसका मतलब d की वैल्यू 0 से क्या हो गई, कम हो गई। यदि d की वैल्यू 0 से कम हो गई तो ये रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका आंसर है। क्लियर, आइए देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेम वही चीज है, a की वैल्यू कंपेयर करें 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर से फार्मूला वही लगेगा, b स्क्वायर मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर, 4 a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे 4 हो गया। तो d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 4 जा कितना हुआ, 16 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो आप लिख सकते हैं 16 3 जा 48 -48, ये कैंसिल आउट होकर आंसर क्या देगा, 0। तो d इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब d की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो ये रियल रूट्स रखेगा और इसके रूट्स भी इक्वल होंगे। क्लियर, तो लिखेंगे d इक्वल टू 0, इट हैज अ रियल रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब यदि रियल रूट एग्जिस्ट है तो इसको हमें फाइंड भी करना है। आइए पता करें, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। अब 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, 3 4 जा 12 हो गया। 12 का ऐसा फैक्टर करिए, यहाँ प्लस है तो सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए, तो 4 3 जा 12 हो गया। 4 और ये जो 3 लिखा है इसको आप √3 इंटू √3 लिख लीजिए। क्लियर, और जो 4 है इसको भी 2√3 इंटू 2√3 लिखिए। क्यों, क्योंकि यदि 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 3 होता है।
कि 12 आएगा, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो सम करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए ये तो 12 हो गया, और 2√3 में यदि हम 2√3 का सम करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4√3 लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2√3 प्लस 2√3 में। क्लियर? आइए लिखा जाए 3x² माइनस 2√3 प्लस 2√3 x प्लस 4 इक्वल 0। अब 3x² प्लस माइनस माइनस 2√3 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2√3 x प्लस में 4 इक्वल 0। अब दो का पेयर बनाया जाए, 3x² माइनस 2√3 x एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन 2√3 x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 इक्वल में 0। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नजर दिख रहा है, √3 यहाँ भी है, 3 को भी √3 इंटू √3 लिखेंगे तो √3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, √3x माइनस में 2 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों में भी 2 कॉमन है तो -2 कॉमन आएगा, तो √3x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां से √3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और √3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल में 0 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखा जाए, ये √3x माइनस 2 इक्वल 0, अगेन √3x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ x की वैल्यू माइनस में उधर गई तो क्या होगी, प्लस 2/√3। इसी तरह से यहाँ भी x की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो इस तरह से यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसको पता भी करना है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2/√3 और 2/√3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कंपेयर करें, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू क्या होगी, 3। d निकालने का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b कितना है, -6 का होल स्क्वायर, 4a कितना है 2 और c क्या है 3 है, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया। अब इसको यदि सब्सट्रैक्ट करें तो 12 आएगा, क्योंकि 36 में 24 घटेगा तो 12 आएगा। अब ये जो 12 है ये बड़ा है किससे, 0 से। अब जब d की वैल्यू 0 से बड़ा होती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट होता है, तो लिखेंगे क्लियरली रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम, उसको हमें पता करना है। तो एक फार्मूला होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट हो जाता है तो एक सिद्धाचार्य का फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, x इक्वल टू माइनस और b के स्थान पे क्या लिखा है, -6, यहाँ लिख दीजिए -6 प्लस माइनस रूट में b² मतलब -6 का होल स्क्वायर, 4 a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 3, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 बाई में 4। और आगे देखा जाए 6 प्लस माइनस रूट में 36 24 हटेगा तो 12 आएगा बाई में 4। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखिए ये जो 12 है इसको 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा इंटू √3 बाई में 4। इन दोनों में कॉमन कितना हुआ 2, तो 3 प्लस माइनस √3 बाई में 4, 2 2 जा 4। x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 बाई 2।
तो यहाँ दो रूट्स होते हैं, क्लियर है। तो एक बार हम x की वैल्यू लिख सकते हैं पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, 3 प्लस रूट 3/2, और अगेन x को लिखा जा सकता है 3 माइनस रूट 3/2। इस तरह से इसके दोनों रूट्स फाइंड हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट they have two equal roots in the sense इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट पता करने का फार्मूला होता है d = b² माइनस 4ac, इक्वल में 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है। कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू 3 है। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो k² = माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k = स्क्वायर रूट 4 × 6 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, रूट में 6, तो k = प्लस माइनस 2√6। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल में 0। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो kx² प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल में 0। रूट्स इक्वल है, इसलिए d = b² माइनस 4ac इक्वल में 0 होगा। तो b के स्थान पे क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4a के स्थान पे क्या है, k, c के स्थान पे 6 इक्वल में 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 4k कॉमन हो सकता है, तो k माइनस 4 6 जा 24, k से k कट गया इक्वल में 0, तो 4k = 0। अब k - 6 = 0, तो k = 0/4 और k = 6। यहां से k के दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है और k का आंसर 6 भी हो सकता है। क्लियर है? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब k की वैल्यू यदि 0 हो जाए, k की वैल्यू यहाँ 0 लिख देंगे, तो ये वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे k का जो आंसर होगा वो 6 ज्यादा सुटेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को क्या डिजाइन किया जा सकता है जिसकी ब्रेथ जो है वो लेंथ ट्वाइस है, whose length is twice its breadth, लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ की, और उसका एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड द ब्रेथ। आइए सबसे पहले लेट कर लें, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ भी 2x मीटर, क्योंकि ट्वाइस है ब्रेथ का, और जो रेक्टेंगुलर होता है उसका एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर है, लेंथ कितना है 2x और ब्रेथ कितना है x है। इसको हम लिख सकते हैं 800 = 2x स्क्वायर, I mean x square is equal to 800/2।
डिवाइड कर दें तो ये आएगा 400, तो यक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये कैसे पता करें कि ये संभव है कि नहीं, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर करें, ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू 0, क्योंकि यक्स है ही नहीं, और बी जो होता है यक्स कोएफिशिएंट होता है, और सी इक्वल टू माइनस 400। ठीक है, और फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मीन्स 0 है, 0 का स्क्वायर, 4a मीन्स 1 है, इंटू c का मतलब माइनस 400। तो ये 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 1600। जो 1600 है वो बड़ा है किससे, 0 से। इसका मतलब वो डिजाइन मैंगो ग्रो जो है वो डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो डिजाइन हो सकता है, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इट इज अ रियल रूट्स। ओके, लिखेंगे मैंगो ग्रो डिजाइन हो सकता है। रियल रूट्स exist therefore rectangular mango grow be designed, बनाया जा सकता है। क्लियर। अब सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ पता करना है, आइए सॉल्व करें। यक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का उधर गया तो क्या होगा, प्लस हो गया। यक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400, और जो 400 है ये 20 इंटू 20 लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 20। तो यक्स की वैल्यू 20 भी आएगी और यक्स की वैल्यू माइनस 20 भी आएगी। लेंथ निगेटिव या ब्रेथ निगेटिव हो नहीं सकती, यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। अब यदि इसके ब्रेथ जो है वो 20 है, ब्रेथ 20 है, तो लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। यहां लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, और जो लेंथ हो जाएगी LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। इस तरह से इसका लेंथ और ब्रेथ बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द present is, let the present is first friend be x years. Age of second friend B 20 minus x years। बिकॉज दोनों का सम जो है वो 20 है, तो एक का यक्स हुआ तो दूसरे का 20 माइनस यक्स हो जाएगा। 4 years ago, 4 years ago, तो जो पहला फ्रेंड है 4 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, x माइनस 4 होगी, और जो दूसरा है 20 माइनस एक्स है, इसमें -4 करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 48 गिवन है, यहाँ देखिए। अब इसका मल्टीप्लाई करने से पहले इसको और सॉल्व कर लें। इंटू 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। एक्स का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हुआ,
प्लस माइनस माइनस, 16 4 जा कितना होता है 64, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 का x में मल्टीप्लाई करा तो 4x हो गया इज इक्वल टू 48। तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखा जाए, 16 प्लस 4 कितना होता है 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 कितना हुआ 12, 6 4 10 और 1 11 इक्वल 0। माइनस से डिवाइड करें तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, b की वैल्यू क्या है माइनस 20 का होल स्क्वायर, 4a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 112 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ 2 2 जा 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 48 आएगा, माइनस 48 इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू जो है 0 से कम है। इज दिस सिचुएशंस फॉलोइंग पॉसिबल, तो लिखेंगे नो, नो, माइनस 48 is less than 0, therefore this following situation is not possible, this following situation is not possible. Okay, question number 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Let the length of rectangular park be x मीटर। पैरीमीटर दिया हुआ है तो पैरीमीटर का जो फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पैरीमीटर होता है। अब ये 2 से काटेंगे तो 80 हो जाएगा, लेंथ को x लिया गया है प्लस ब्रेथ निकाला जा सकता है 40 माइनस x मीटर। एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 400 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ये 400 दिया हुआ है x इंटू 40 माइनस x, 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल में 0। अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b के स्थान पे माइनस 40 है, माइनस 40 का स्क्वायर 4a1, c कितना है 400 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 4 जाओ 1600 माइनस ये हो जाएगा 4 4 जा 1600, ये कट जाएगा तो आंसर 0 आएगा, तो d इक्वल 0। तो d इक्वल 0 होने से ये कंफर्म है कि इसके रियल रूट्स होंगे। तो इज इट पॉसिबल लिखेंगे यस, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसको फाइंड करा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0, 400 का फैक्टर करना है तो 400 का हम फैक्टर करेंगे 200 100 50 25 5
और 1 आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 400 का ऐसा फैक्टर करें कि सम करने पे 40 आ जाए, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। 20 प्लस 20 करने पे 40 आ जाएगा। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 400 इक्वल 0। एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस 20, 20 कॉमन करेंगे एक्स माइनस 20 इक्वल 0। एक्स माइनस 20 नाउ इन ब्रैकेट एक्स माइनस 20 इक्वल 0, तो एक्स माइनस 20 इक्वल 0, एक्स माइनस 20 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 20 एंड एक्स इक्वल टू 20। क्लियर? इस तरह से हमें लेंथ पता चल जाएगी। जब लेंथ पता चल जाएगी तो यदि ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ हो जाएगा b इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स आई मीन 40 माइनस 20 तो 20 मीटर। तो लेंथ हो जाएगा 20 मीटर और ब्रेथ भी हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर?